ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी की है उन चंद लोगों की जिनको ईरान समझता है कि ये ईरान के दुश्मन हैं। और यही चीज मुश्तबा खमेनेई ने भी बोली थी। उन्होंने नाम नहीं लिए थे मुश्तबा खमेनेई ने, लेकिन साफ बोला था कि बदला तो हम लेकर रहेंगे। ग्लोबल मीडिया ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली बेंजामिन नेतन्याहू ने कान पे जाके फुसफुस कराया इनके डोनाल्ड ट्रंप के कि बॉस यू आर गोइंग टू गेट हिट, लिहाजा आप अटैक कीजिए। आज की तारीख में ईरानी न्यूज़पेपर वही कह रहा है जो नेतन्याहू ने बोला था। An Iranian newspaper is saying exactly what Benjamin Netanyahu said. जो बंदे साइन कर रहे हैं वहां पे, whether it is मसूद पेज़ेश्कियान, whether it is गालिबाफ, whether it's anybody, they do not have the power to enforce it. भाई रॉकेट और गन किसके पास है? IRGC के पास है। इनके पास सिर्फ कलम है, इनके पास सिर्फ कलम है। ईरान आज की तारीख में यह कह रहा है ईरान का पानी हो, ओमान का पानी हो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, हम हमला कर देंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जा रहा है तो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। और दोस्तों ये है द हिट लिस्ट। ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी की है उन चंद लोगों की जिनको ईरान समझता है कि ये ईरान के दुश्मन हैं। ये एक ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है हिट लिस्ट, आप इसको किल लिस्ट भी कह सकते हैं, जो कि वहां के स्टेट के बड़ी क्लोज है और इसको माना जाता है कि ये माउथ पीस है ईरानियन स्टेट की। उसने जारी करी है हिट लिस्ट। अब अमूमन जब भी ऐसा होता है दोस्तों, तो डायरेक्टली कोई डिप्लोमेट ऐसी बातें नहीं करता, या फिर कोई सरकारी व्यक्ति या कोई पॉलिटिशियन ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन दोस्तों रास्ते होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट करें कि भाई हम आपको मारना चाहते हैं। चाइना बड़ी खूबसूरती से यह काम करता है। ऐसा नहीं कि किसको मारना है या किसको नहीं मारना, नॉट दैट। लेकिन जो स्टेट की पॉलिसीज हैं, दुनिया को कैसे समझाएं बिना बोले हुए, तो साहब ग्लोबल टाइम्स नाम का एक अखबार है, ग्लोबल टाइम्स में आप छाप दीजिए। और जब आप ग्लोबल टाइम्स में छाप देते हैं तो दुनिया को यह पता चल जाता है कि यह बात चाइना ने की है, ये चाइना की गवर्नमेंट ने करी है। लेकिन दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट को डिनाइबिलिटी भी मिल जाती है। कल चाइनीज गवर्नमेंट कह सकती है ये तो अखबार वालों ने छापा है, हमारा क्या लेना देना इस चीज का। तो दोनों यस एंड नो हो जाते हैं। वही चीज चल रही है ईरान से। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, हु आर द पीपल ऑन दिस हिट लिस्ट। अब दोस्तों ये है, यहां पे देखिए आप सब, revenge is certain. The criminals of the Zionist regime will die a wretched death and go to the grave. ये लिखा हुआ है, जो धमकी है। The Telegraph, जो यूके का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, वो कवर कर रहा है Iranian newspaper publishes list of revenge targets and Iranian newspaper has published a revenge list of world leaders to be targeted for the killing of Ayatollah Ali Khamenei, the late supreme leader of Iran. और यही चीज मुश्तबा खमेनेई ने भी बोली थी। उन्होंने नाम नहीं लिए थे मुश्तबा खमेनेई ने, लेकिन साफ बोला था कि बदला तो हम लेकर रहेंगे। जब मैं बार बार यह कहता हूं कि ईरान के अंदर 2 धड़े हैं, जब मैं बार बार यह कहता था कि ईरान के अंदर दोस्तों 2 धड़े हैं, एक चाहता है कि मित्रता हो, एक चाहता है कि डिप्लोमेसी हो, और फिर दूसरा धड़ा यह कहता है कि नहीं साहब हमें तो बदला लेना है, तो लोगों ने उल्टा मुझे बोला कि मेजर साहब यू आर इमेजिनिंग। आई एम नॉट इमेजिनिंग, ये टेलीग्राफ कह रहा है, ये टेलीग्राफ कह रहा है। और मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, मैं 2 महीने से कह रहा हूं कि ईरान के अंदर ये गेम चल रहा है। ईरान के अंदर दोस्तों एक बहुत तगड़ा पावर स्ट्रगल चल रहा है। अब ये लिस्ट जारी करने के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अब पहले लोग कह रहे थे कि नहीं, और ये चीज हमने भी कवर करी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने झूठ बोला है डोनाल्ड ट्रंप को। मीडिया यही कह रहा था, अमेरिकन मीडिया कह रहा था साहब कि डोनाल्ड ट्रंप को ना झूठ बोला गया है, उसको यह बोला गया है कि साहब आपको ना मरवाने की साजिश हो रही है, तो लिहाजा आप बम मार दीजिए ईरान के ऊपर। ग्लोबल मीडिया यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली बेंजामिन नेतन्याहू ने कान पे जाके फुसफुस कराया इनके डोनाल्ड ट्रंप के कि बॉस यू आर गोइंग टू गेट हिट, लिहाजा आप अटैक कीजिए। आज की तारीख में ईरानी न्यूज़पेपर वही कह रहा है जो नेतन्याहू ने बोला था। एंड ईरानी न्यूज़पेपर इज सेइंग एग्जैक्टली व्हाट बेंजामिन नेतन्याहू सेड, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब कौन सच्चा है कौन झूठा ये देखिए। द रोग्स गैलरी अपीयर्ड इन हमशहरी, a conservative newspaper published by authorities in Tehran। यानी कि तेहरान में जो अथॉरिटीज हैं, जो सरकार है, वो पब्लिश करती है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि ये ईरानियन गवर्नमेंट ने थम्स अप दिया है, तब जाके ये छपी है। ये जो पूरी लिस्ट छपी है, ये ईरानियन गवर्नमेंट के थम्स अप के बाद, उनके अप्रूवल के बाद छपी है। ये देखिए फर्स्ट रो, सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए साहब,
बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, इनके माथे पे इन्होंने वो स्नाइपर का वो जो क्रॉस हेयर्स होते हैं वो भी बना रखे हैं। इसके अलावा सेकंड रो ये कहते हैं साहब इजराइल कार्ड्स। इजराइल कार्ड्स जो है ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनका नाम है यहां पे, और एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंटकॉम कमांडर। ये सेंटकॉम के कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, जो कि अल उदैद बेस में कतर में इनका एक आप ये लगा लीजिए एक फॉरवर्ड बेस किस्म का है, और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का जो एक सेंटर है, नर्व सेंटर है, दैट इज अल उदैद, कतर के अंदर है। तो वहां पे ब्रैड कूपर बैठते हैं। इनको खत्म करेंगे, फिर पीट हेक्सेथ। इसके बाद साहब ये पीट हेक्सेथ हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, अपने आप को सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहते हैं। और इसके बाद ये हैं मार्को रूबियो। मार्को रूबियो, हु इज मार्को रूबियो? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के। इसके बाद दोस्तों थर्ड रो में है माइक हकबी। ये माइक हकबी है, यूएस एम्बेसडर टू इजराइल। लेफ्टिनेंट जनरल एयल जमीर, एयल जमीर है चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस। जॉर्जिया मेलोनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। गिडियन सार इजराइल मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसके बाद बॉटम रो पे फ्रेडरिक मर्ज, चांसलर ऑफ जर्मनी। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस। कियर स्टार्मर यूके। ये इनकी हिट लिस्ट है। अच्छा, इनको ऑरेंज जंपसूट्स क्यों पहना रखे हैं आप? ये सबकी एक जैसी ड्रेस क्यों बना रखी है? क्योंकि यूएस में जो प्रिजनर्स होते हैं, जो जेल के अंदर होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं जेल के अंदर, उनको और या फिर वो ट्रायल पे भी जाते हैं कई बार, तो उनको ये ऑरेंज जंपसूट पहनाया जाता है। तो आपने देखा भी होगा वो ऑरेंज जंपसूट पहनते हैं। सो दिस इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू से, द क्रिमिनल्स ऑफ द ज़ायनिस्ट रेजिम विल डाई अ रेचेड डेथ एंड गो टू द ग्रेव। अब दोस्तों दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा मिसाइल किस पे मारी इन लोगों ने? ईरानियों ने, यूएई पर। आपको इसमें यूएई का कोई भी नहीं दिख रहा, आपको इसमें कतर का कोई नहीं दिख रहा, सऊदी का कोई नहीं दिख रहा, बहरीन का कोई नहीं दिख रहा, ओमान का कोई नहीं दिख रहा, आपको बेसिकली किसी का कुछ नहीं दिख रहा। ये सारे के सारे वेस्टर्न लीडर्स हैं या इजरायली लीडर्स हैं, सब के सब। मोस्ट ऑफ देम आर अमेरिकन्स, सम ऑफ देम आर यूरोपियंस, एंड देन यू हैव अ कपल ऑफ इजरायलीज ऑल्सो। ये मैटर क्या है पूरा, जरा इसको डिकोड करते हैं, फिर मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा। मैटर दोस्तों साफ है, मैटर एकदम साफ है, राइट? ये लोग, आप ये देख लीजिए साहब, जॉर्जिया मेलोनी, इनको भी हम मार देंगे। जॉर्जिया मेलोनी वो है, राइट, हु कॉल्ड अप द इरानियंस एंड सेड कि इटली के जो बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए हैं, आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए हैं। वी हैव नॉट अलाउड इटालियन बेसिस टू बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। पब्लिक स्टेटमेंट है जॉर्जिया मेलोनी का, आप देख सकते हैं, इटालियन गवर्नमेंट का एक पब्लिक स्टेटमेंट है। If not Giorgia Meloni, Italian government has officially said that we do not support this, plus we have not allowed our bases to be used. अब देखिए साहब, यहां पे फ्रेडरिक मर्ज, चांसलर ऑफ जर्मनी, चांसलर ऑफ जर्मनी को बीच में इन्होंने डाल दिया है। जर्मनी डिड नॉट गो टू वॉर, जर्मनी डिड नॉट गो टू वॉर विद ईरान। इमैनुअल मैक्रोन, यहां तक दोस्तों कि फ्रांस ने और कई यूरोपियन देशों ने यह बोला है कि हम अपना हवाई मार्ग भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे अगर इजराइल की ओर कोई वेपन्स जा रहे हैं, अमेरिका भेज रहा है कहीं से भी, तो वी डू नॉट गिव परमिशन, हम परमिशन नहीं दे सकते, आप कहीं और से जाओ। यहां तक लोगों ने ईरान को सपोर्ट किया और मिला यह हिट लिस्ट। देखिए साफ सीधी बात है, दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल फाइट। जब मैं बोलता हूं तो लोगों को यह लगता है पता नहीं क्या है, मेजर क्यों ऐसा बोल रहा है। भाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान वाले ये नहीं रुकने वाले, ये नहीं रुकने वाले। आप इनका कितना भी भला करोगे, आप इतना कितना भी भला सोचोगे, भारत की तो ईरान से कोई लड़ाई नहीं है। भारत की कोई लड़ाई है ईरान से? बिल्कुल नहीं है। हमने तो इन्वेस्ट कर रखा है चाबार में। लेकिन इंडियन शिप्स जिसमें इंडियन सेलर्स हैं उनको अटैक करना, ठीक है, पहलगाम के पहले हमास को पीओके भेजना, ये सब ईरान करता चला है। अब आप जब बात करेंगे, मैं आपको एक साफ सीधी बात बताता हूं, आई विल टेक नेम्स, बहुत जरूरी है कि नाम लेके बोलो। When you talk to Sayyid Abbas Araghchi, who is the Iranian foreign minister, he comes across as extremely sophisticated, which he is. He's a diplomat with decades of experience, but he does not have power. और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, अब एक इंटरव्यू छपा एनडीटीवी में, और वहां पे जॉन बोल्टन, जो पहले एनएसए हुआ करते थे एक जमाने में, और डोनाल्ड ट्रंप के एनएसए थे वो भाई पहले टर्म में,
ही वॉज डोनाल्ड ट्रम्प सेने से। उन्होंने अपने आर्टिकल में, ये जो उन्होंने इंटरव्यू था वो आर्टिकल के रूप में छपा है, वहां पे साफ सीधी बात बोली है। और यही बात जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन सी स्टोरी सुना रहा है। जॉन बोल्टन हैज सेड एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर द पास्ट 2-3 मंथ्स। आप मेरे कितने वीडियो जाके पीछे से देख सकते हैं, कितने वीडियो देख सकते हैं। यहां पे 2 धड़े हैं। जो बंदे साइन कर रहे हैं वहां पे, वेदर इट इज मसूद पेज़ेश्कियां, वेदर इट इज गालिबाफ, वेदर इट्स एनीबडी, दे डू नॉट हैव द पावर टू एनफोर्स इट। भाई रॉकेट और गन किसके पास है? आईआरजीसी के पास है। इनके पास सिर्फ कलम है, इनके पास सिर्फ कलम है। और मैं कह रहा हूं दीज आर वेल मीनिंग पीपल यार, वेदर इट इज मसूद पेज़ेश्कियां, वेदर इट इज मिस्टर गालिबाफ और सैयद अब्बास अरेक्ची, दीज आर वेल मीनिंग पीपल, बट दे हैव जीरो अथॉरिटी, दे हैव नो पावर, एंड देयर इज अ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन इनसाइड ईरान। अब ये देखिए साहब, जिन लोगों ने मना कर दिया कि आप हमारे एयरबेस नहीं इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ, उनको हिट लिस्ट पर डाल दिया। और जिनके एक्चुअली एयरबेसेस इस्तेमाल हुए हैं ईरान के खिलाफ, ये जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं, आपको कोई गल्फ वाला नजर आ रहा है इसमें? कोई भी अरब देश इसमें नजर आ रहा है? ये सब के सब गोरे हैं। ये इसमें इजराइल है, इसमें यूरोप है, इसमें यूएस है। भाई हम बात कर रहे हैं यहां पे, एक बात ये देखिए साहब, आप इफ यू लुक एट एडमिरल ब्रैड कूपर सेंटकॉम के सारे ऑपरेशंस कहां से हो रहे हैं? कतर से हो रहे हैं, राइट? कतर से हो रहे हैं सारे ऑपरेशंस। जब ईरान के ऊपर हिट करा, वो जहाज कहां से उड़े थे? वो जहाज कहां से उड़े थे? मुझे एक बात यह समझ में नहीं आई कि इसमें कियर स्टारमर है, ठीक है ना, फ्रेडरिक मर्ज है, जॉर्जिया मेलेनी है, इमैनुअल मैक्रोन है, ये कहां से गिल्टी हो गए? हिट लिस्ट निकालना अपने आप में बेवकूफी है और बहुत गलत है, लेकिन ये कहां से गिल्टी हो गए? आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स के अलावा बहुत तगड़ा मामला है, बहुत तगड़ा मामला है। ये लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा ना कि कुछ तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी बहुत ज्यादा, और फिर ईरान इन इंडिया वाला जो हैंडल है ना, इनके एम्बेसी वाला, उनको हो जाएगी खाज बहुत बुरी, और जो उनका हैदराबाद वाला कॉन्सुलेट में जो बैठा है उसको खाज हो जाएगी। Hey, look at what Major Gaurav Arya has said. ठीक है ना? बात यह है कि this is officially approved. अब यहां पे दोस्तों फ्रेश एक्सप्लोजन्स इन ईरान बंदर अब्बास, केशम आइलैंड एंड यूएस डिक्लेयर्स हॉर्मुज ओपन। यहां पे एक विरोधाभास चल रहा है, यहां पे कहना कुछ, करना कुछ, होना कुछ, ये सब चल रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यूएस सेंट्रल कमांड ने बोला है कि साहब हमने हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और यूनाइटेड स्टेट्स इंपोज्ड हेवी कॉस्ट बाय कंटिन्यूइंग टू डिग्रेड ईरान्स एबिलिटी टू अटैक सिविलियन मरीनर्स, ये कर दिया। ठीक है, यहां पे यूएस स्ट्राइक्स फॉलोड ईरान्स अटैक ऑन साइप्रस फ्लैग कंटेनर शिप एमवी जीएफएस गैलेक्सी, जिसमें 11 इंडियन भी थे। अब मैं एक बात बता रहा हूं, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कौन सा जहाज जाता है, क्योंकि इनके पास पूरा मैनिफेस्ट जाता है। दे हैव द कंप्लीट लिस्ट कि कौन कौन है एक जहाज के ऊपर, एक कार्गो शिप के ऊपर 20, 30, 40, 50, 100, कितने लोग होंगे? इससे ज्यादा 200 हो जाएंगे, राइट? इट्स नॉट अ बैटल शिप, इट्स अ कार्गो शिप। इनके पास सारी लिस्ट जाती है। इनको नहीं पता कि इसके अंदर 11 इंडियन है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको नहीं पता? आपको यह पता है कि इजराइल का कौन सा जहाज कहां पे पार्क्ड है, आपको यह पता है कि यूएस बेस के अंदर कौन सा F-35 कहां पर है, यह सब पता है। आपको यह नहीं पता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक जहाज जा रहा है जिसमें 11 इंडियंस है। आपने उस पर हमला कर दिया, आपने उस पर हमला कर दिया, और फिर आप ये कहते हैं कि ईरान के खिलाफ क्यों है? तुम ऐसी हरकतें करोगे तुम्हारे खिलाफ ही होंगे, तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारे खिलाफ होंगे। कतर टेम्पररीली सस्पेंडेड ऑल मरीन नेविगेशन, ओमान प्रपोज्ड मैनेजिंग हॉर्मुज ट्रैफिक थ्रू 2 सेपरेट शिपिंग रूट्स। ये सारा का सारा कुछ नहीं है दोस्तों, ये कुछ नहीं होने वाला। ये जो ओमान कह रहा है ना, जो ओमान कह रहा है वो कभी नहीं होने वाला, आप नोट कर लो, ठीक है? ईरान विल नॉट परमिट। अगर ऐसा हो जाता है और ईरान कहता है कि ठीक है, जो जहाज ओमानी पानी से जा रहा है उसको जाने तो, हमारा क्या लेना देना, वो तुम्हारा पानी है, तुम जो करो। जिस दिन ईरान ये कह देता है, हॉर्मुज की जो चाबी है वो ईरान के हाथ से छूट जाएगी, क्योंकि सारे शिप्स वहीं से जाएंगे। किसको शौक हो रहा है ईरानियन वाटर से जाने का? ईरान आज की तारीख में यह कह रहा है, ईरान का पानी हो, ओमान का पानी हो, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, हम हमला कर देंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है तो। यह बात चल रही है, और यह गुंडागर्दी है दोस्तों, यह गुंडागर्दी है। आप किसी और के टेरिटोरियल वाटर्स में जाके बोल रहे हो कि नहीं, यहां पर भी हमारा वर्चस्व है, हम ही कंट्रोल करेंगे सब कुछ। क्यों करोगे भाई? Iran stated no vessel passage through Hormuz would be permitted. Iran hit US bases in Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain and Jordan.
और ये भारत का स्टेटमेंट है, वी कंडेम द अटैक ऑन द कमर्शियल वेसल जीएफएस गैलेक्सी ऑफ द कोस्ट ऑफ दिस थिंग ऑफ द 11 इंडियन नेशनल्स ऑन बोर्ड, 10 हैव बीन रेस्क्यूड सो फार व्हाइल 1 इंडियन नेशनल इज रिपोर्टेडली मिसिंग। एक अभी तक गायब है, वो मिल नहीं रहा है। 10 मिल गए, 10 को रेस्क्यू कर लिया है। अब दोस्तों ये थर्ड स्ट्राइक हुई है 11th 12th ऑफ जुलाई। ये जो काली स्ट्राइक्स हैं ये ईरान पर हमला है, और जो लाल स्ट्राइक्स हैं वो यूएस साइट्स जो हैं उनके मिलिट्री के जो साइट्स हैं उन पर हमला है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक में आप देख सकते हैं शाहिद बकरी बेस, दसफूल में ये हुआ है अटैक, उमीदिया में अटैक हुआ है, और होर्मोज में हुआ है अटैक। ये अटैक यहां पे पहले आपने नाम नहीं सुने होंगे, राइट? ये एज फार एज आई एम अवेयर दीज आर फ्रेश अटैक्स ऑन फ्रेश साइट्स। बाकी बंदर अब्बास हो गया, केशम आइलैंड हो गया, जस्क में एक टर्मिनल है बहुत बड़ा इनका, यहां पे पहले भी हमले हो चुके हैं। तो आप देखेंगे कि एक्सेप्ट फॉर शाहिद बकरी बेस, बाकी सबके सब ये कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द यूएस ने अटैक किया है। ठीक है जी, आप इसको देख सकते हैं। अब ईरान ने जब हमला किया तो ईरान ने कहां हमला किया है? ये अजरक है, ठीक है जी, ये अजरक है, इट इज इन जॉर्डन, इन पे हमला हुआ है। फिर अली अल सलेम एयरबेस, यहां पे भी पहले हमला हो चुका है डेफिनेटली, तो यहां पे भी हमला करा है उन्होंने पहले। और मनामा बहरीन यहां पे हुआ है। अल उदैद में तो कई अटैक हो चुके हैं, जो मैंने बताया था कि इनका जो सेंट्रल कमांड है यूएस का, उसका फॉरवर्ड बेस किस्म का एक समझ लीजिए, नर्व सेंटर ऑफ द इंटायर मिडल ईस्ट अल उदैद को समझ लीजिए आप, ठीक है। और यहां पे ओमान में दोस्तों दुखुम है, यहां पे हमला हुआ है। तो इन सबके ऊपर हमले हो रहे हैं। ईरान कहता है जवाबी कार्रवाई है, राइट? तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, मुश्किल से 5-6 सेकंड का वीडियो है। आप एक बात सोचिए, अकेले अपने कमरे में बैठ के शहबाज शरीफ कौन सा डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है? शहबाज शरीफ ये कहता है कि हम गारंटर थे। जब इनका सो कॉल्ड सीज फायर फेल हो जाता है तब ये कहते हैं यार हम तो जगह दे सकते हैं कि तुम आके मिल लो, अब तुम आपस में लड़ाई अगर बंद नहीं कर रहे तो उसमें पाकिस्तान क्या करेगा? अगर ऐसी बात है तो शहबाज शरीफ साइन कौन सी डॉक्यूमेंट कर रहा है भाई? विच डॉक्यूमेंट इज शहबाज शरीफ साइनिंग इन द प्रिवेसी ऑफ हिज ओन ऑफिस? ये क्या कर रहा है? सोचिएगा जरा। अब दोस्तों वही बहसबाजी चल रही है इसमें कि ईरान शट्स डाउन हॉर्मुज, यूएस इंसिस्ट्स तेहरान डजंट कंट्रोल वाइटल स्ट्रेट। ईरान कह रहा है हमने बंद कर दिया। ये देखो, ईरान पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, एन एजेंसी क्रिएटेड बाय तेहरान एंड मेड टू ओवरसी शिपिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सेड वेसल्स वुड नॉट बी अलाउड टू पास बिकॉज यूएस मिलिट्री एक्टिविटी इन द रीजन। ये देखिए साहब, ये पीजीए से ईरान, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि एस्टीम्ड एप्लीकेंट्स को हमने बता दिया है इलीगल मूवमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हुआ है, तो पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज करंटली नॉट पॉसिबल। अब जब होगा, जब काम इज रिस्टोर्ड, तब हम आपको बताएंगे, फिलहाल तो हमने कर दिया बंद। अच्छा, यहां पे सेंटकॉम ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन टू ऑल वेसल्स सीकिंग टू लॉफुली ट्रांजिट द इंटरनेशनल वाटरवे। व्हाट इंटरनेशनल वाटरवे यार, व्हाट इंटरनेशनल वाटरवे? ये देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, आप इसको ऐसे देख लो, ये आप देख रहे हो, ये जितने भी डॉट्स हैं, ठीक है, आप समझ लो कि ये पानी के जहाज हैं, ठीक है, ये पानी के जहाज हैं। ईरान ने किसी रैंडम पानी के जहाज को टारगेट करना है, फर्ज कीजिए ये वाला, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ईरान ने इसको टारगेट कर दिया, सारे के सारे डर के मारे वापस चले जाएंगे, क्योंकि दीज आर नॉट बैटल शिप्स, ये तो कार्गो शिप्स हैं, इसके अंदर तेल जा रहा है, गैस जा रही है ना, तेल और गैस जा रही है इसके अंदर। तो जब तेल और गैस जा रही है तो लोग कहते हैं यार हम कोई फौजी थोड़ा है यार, क्या हम अपनी जान जोखिम में डालें, हमारे पास तो हथियार भी नहीं, हम क्या करें, ना हमारे पास ट्रेनिंग है, वी आर अ मर्चेंट वेसल। तो ये चीज है कि मर्चेंट वेसल जो है ये यहां से सबके, तो ईरान के लिए बहुत चीप ऑप्शन बन गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इट हैज बिकम एन एक्सट्रीमली चीप ऑप्शन। कि एक जो हम बात करते हैं ना, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है, ठीक है, न्यूक्लियर इज अ डेटरेंट, न्यूक्लियर इज अ डेटरेंट। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा तो फिर दुनिया उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, फिर ईरान बोलेगा कि हम तुम्हें मिटा देंगे, और इजराइल बोलेगा नहीं 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 हम तुम्हें पहले मिटा देंगे। और सोचा नहीं जा सकता कि कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे आज की तारीख में। यू कांट इवन थिंक अबाउट यूजिंग अ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। लोग कितनी भी बातें बोले हैं, जैसे पाकिस्तान डेली बकवास करता है न्यूक्लियर, नोबडी इन हिज राइट माइंड
वुड लाइक टू यूज ए न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि इसके रिपरकशंस इतने ज्यादा हैं कि फिर दुनिया 100 साल तक झेलेगी। वो नोबडी वांट्स टू डू इट। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने से कोई रिपरकशन है ही नहीं ईरान पे। ईरान पे कोई रिपरकशन है ही नहीं उसका। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देता है और 1 हफ्ते के बाद खोल देता है तो दुनिया फोन करके ईरान को थैंक यू बोलेगी कि बॉस थैंक यू सो मच, आपने खोल दिया। फिर ईरान बंद कर देगा। और ईरान को यह बात पता है। 1-2 ड्रोन मारने एक जहाज में वापस पूरे के पूरे कोई वहां पे लड़ना थोड़ना जा रहा है इनसे। दोज आर मर्चेंट शिप्स। और ईरान को यह बात पता है दोस्तों। तो यहां पे मामला अटका हुआ है। एक तो आपने देखा किस तरीके से हिट लिस्ट निकाली वेस्टर्न लीडर्स और इजरायली लीडर्स के खिलाफ कि हम इनको जान से मार देंगे, ठीक है। और इसको आप कनेक्ट करिए इस हिट लिस्ट को जो मुश्तबा खमेनी ने बोला था कि बदला तो लेंगे। उसने बोला बदला तो लेंगे, उसके 2 दिन के बाद ये हिट लिस्ट छापी जाती है अखबार में। वो अखबार जिसको मानते हैं कि ये माउथपीस है ईरान की एस्टेब्लिशमेंट का या ईरान के जो सरकार है उसका माउथपीस है, वो छापती है लिस्ट। और इसको कवर कर रहा है यूके का द टेलीग्राफ। यहीं पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।